student, we are going to start unit number 3rd. We will learn about it. And I would like to explain you, I have already covered unit number 1 and unit number 2. And so those students who haven't watched that video and yet to it, so you can go to the playlist and watch all the videos. Because friends, all the videos are really helpful to you all and useful also. So please watch it. Let's start. आज हम करने वाले हैं दोस्तों राजनीतिक, बेसिकली राष्ट्रवादी राजनीति होती क्या है इसके बारे में समझेंगे। परेशान मत होइए, आपकी सलोनी वर्मा मैम आ चुकी हैं। आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी लाए जाएंगे, बस आपके साथ की जरूरत है और आपके सपोर्ट की जरूरत है। बात करेंगे ब्रिटिश शासन की राजनीति। देखिए, पहले हम समझेंगे व्हाट इज अ नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स। बेसिकली राष्ट्रवादी राजनीति होती क्या है। राष्ट्रवाद एक भावना है, एक धारणा है जो कि हर एक भारतीय के अंदर विद्यमान होती है। आप देखोगे दोस्तों, ये 6 सेमेस्टर की जो आपकी बुक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 टू 1947, जिनके पास भी ये बुक है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है। बेसिकली बात करेंगे इसके अंदर, आप देखोगे राष्ट्रवाद एक अवधारणा है जिसमें हम अपने राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं, राष्ट्र के लिए अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं और राष्ट्र को ही, राष्ट्र के गौरव को, राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बातें करते हैं। इसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है, इसी को नेशनलिज्म कहा जाता है। नेशनलिज्म, इसमें हम क्या करते हैं, हम देखेंगे पुटिंग, हम बोल सकते हैं कि हम पुटिंग पहले अपनी कंट्री को फर्स्ट रखते हैं, अपनी कंट्री को पहले रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। किसे प्रोटेक्ट करते हैं? लैंग्वेज को, अपने एग्रीकल्चर को और इसके अलावा अपने ट्रेडिशन को, अपनी परंपराओं को बनाए रखते हैं। इसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है, इसी को नेशनलिज्म कहा जाता है दोस्तों। और राष्ट्रवाद के अंदर आप देखोगे ये राष्ट्रवादी धारणा उस टाइम पे 1859, आप देखोगे 1858 1858 की बात करने वाले हैं। इसी टाइम पे 1858 से 1947 के टाइम पीरियड के अंदर जो वहां के नेता थे, जो भारतीय थे, वो कैसे एकजुट होते हैं और किस तरीके से आवाज उठाते हैं और अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए क्या उनका मेन रूल होता है। वो कहते हैं वी वांट अ सेल्फ रूल, हम चाहते हैं स्वशासन, हम चाहते हैं राय, हम नहीं चाहते स्वशासन मिले, हम नहीं चाहते हैं कि अंग्रेज हम पे शासन करे, हम स्वराज चाहते हैं, हम सेल्फ रूल चाहते हैं। सेल्फ रूल का मतलब ये होता है, स्वराज का मतलब ये होता है कि अंग्रेजों को खदेड़ देना और अपने देश में स्वतंत्रता का मिलना। दोस्तों स्वराज तो आपको समझ आया कि बेसिकली क्या होता है। हम चाहते हैं सेल्फ रूल, हम चाहते हैं कि हम अपने देश पे स्वयं शासन करें, ना कि कोई और देश का वासी आके, कोई और देश का पर्सन यानी ब्रिटिश आके हमारे देश पे हमारी मातृभाषा, हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति को हड़पे और उसका हास करे, उसका नाश करे। हम अपने देश के गौरव को, हम अपने देश की प्रतिभा को बनाए रखना चाहते हैं, बरकरार रखना चाहते हैं। इसमें ही आप देखोगे कि अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए, अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए 2 तरीके की पॉलिटिक्स थी। जैसे आप जानते हो 2 तरीके के लोग होते हैं, एक वो जो कि चीजों को बातचीत से सॉल्व करना पसंद करते हैं, एक वो जो कि चीजों को मारपीट के माध्यम से, थोड़े गर्म मिजाज के होते हैं, उसके माध्यम से सॉल्व करना पसंद करते हैं। तो बट दोनों का ही मोटिव ये था, यानी गरम दल और नरम दल, दोनों का मोटिव ये था कि भारत को दिलानी है आजादी, भारत को दिलानी है स्वतंत्रता दिलानी है। दोस्तों बात करेंगे जो ब्रिटिश शासन है उसकी, बेसिकली उसको शोषणकारी क्या नीतियां थी, लोग क्यों परेशान थे अंग्रेजों से और वो क्या कारण थी, चलिए समझते हैं ना। ब्रिटिशों ने भारत को संसाधन को, यानी जो ब्रिटिश है उन्होंने भारत के संसाधनों का जमकर दोहन किया, भारत के रिसोर्सेज को बहुत ही ज्यादा उन्होंने उसका मिसयूज किया और उसके साथ साथ किसानों का, जनता का शोषण किया, उनपे हैवी टैक्स लगाते गए और बेचारे किसान आप वो कर्ज जाल में फंसते गए और कर्ज जाल में फंसने के कारण वो बेचारे कर्ज जाल से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। जबरदस्ती कभी नील की खेती में करवाना, तो कभी उन्हें कहीं ना कहीं हैवी टैक्स में फंसा देना, ये सब चीजें काफी शोषणकारी थी, जिसके वजह से लोग चाहते थे, भारतीय जनता चाहती थी कि अंग्रेज अब वापस चले जाएं।
आप देखोगे जो भारत का कुटीर उद्योग है, हस्तकला है, जो भारत के लोग अपना कार्य करते हैं, वो भी नष्ट हो गया। विदेशी कपड़े आ गए, विदेशी वस्तुएं आ गई और लोग उसकी तरफ इन्फ्लुएंस हो गए, अट्रैक्ट हो गए और कहीं ना कहीं जो भारतीय कुटीर उद्योग है वो पूरी तरीके से नष्ट होने लग गया था। इसीलिए देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी आ चुकी थी दोस्तों। इसीलिए अंग्रेजों को भगाने के लिए सभी ने सोच लिया था और दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब तो अंग्रेजों को भारत से भगाना ही है। इसमें आप देखोगे भारत से ब्रिटेन को धन भेजना, यानी भारत से पैसा कमाते और भारत के धन को ही ब्रिटेन भेजते। भारत की स्थिति बहुत ही दयनीय कर दी और स्वयं ब्रिटिश, यानी आप देखोगे ब्रिटेन की स्थिति, कंडीशन बहुत ही ज्यादा अच्छी हो गई। क्यों अच्छी हो गई? क्योंकि भारत के धन को वहां भेजा जा रहा है। इसमें आप देखोगे दोस्तों कि पश्चिमी शिक्षा, आधुनिक विचार। आपको पता है जैसे कि हमने यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 किया था, उसमें हमने पढ़ा था कि भारत के अंदर कुछ सामाजिक क्रूरतियां थी, कुछ धर्म को लेके समस्याएं थी। इन सब समस्याओं को नष्ट करना बहुत ही आवश्यक था। राजा राममोहन राय आप देखोगे, ज्योतिबाई फूले देखोगे, सावित्रीबाई फूले देखोगे और स्वामी विवेकानंद सरस्वती देखोगे, इन सब का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान था समाज की क्रूरतियों को नष्ट करने में। विधवा आप देखोगे कि जो बेसिकली विधवा विवाह है उसे समर्थन किया गया, सती प्रथा को समाप्त किया गया, महिलाओं की शिक्षा के लिए बात की गई। महिलाओं को ये कहा गया कि वो सिर्फ घर तक सीमित ना रहे, वो देश के हर एक कार्य में, विकास में भी योगदान करे, अपने एजुकेशन को प्रमोट करे और वो भी जैसे अपने घर को चलाती हैं वैसे ही देश को चलाए, वैसे ही देश का नाम भी रोशन करें। इस तरीके से महिलाओं को भी सपोर्ट किया गया और उन्हें एक राह, उन्हें एक लक्ष्य दिखाया गया। जैसे कि माता पिता अपने बच्चों को लक्ष्य दिखाते हैं, कुछ इसी प्रकार से उन्होंने भी लक्ष्य दिखाया। किसे लक्ष्य दिखाया? अपने बच्चों को, यानी उन्होंने महिलाओं को लक्ष्य दिखाया। दोस्तों आप देखोगे पश्चिमी शिक्षा, आधुनिक विचारधारा। जो पश्चिमी शिक्षा है, हम ये बोल सकते हैं एजुकेशन को तो हम प्रमोट कर रहे हैं बट अपने एजुकेशन को फिनिश नहीं कर रहे हैं, अपनी मदर टंग को नहीं छोड़ रहे हैं, अपनी संस्कृति का हास नहीं कर रहे हैं। जो अच्छी चीजें हैं उसे अडॉप्ट करने की बात की गई। राजा राममोहन राय जो कि एक बहुत ही महान व्यक्ति, एक अनुयायी और एक नेता आप बोल सकते हैं, ये सब थे, एक राजनीतिक थे जिन्होंने महिला के सुधार, महिला के जीवन में सुधार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। दोस्तों समाज सुधार में अंग्रेज शिक्षा तर्क सोच को बढ़ावा दिया। इन्होंने बोला कि सिर्फ अंग्रेज ही क्यों सीखें, अंग्रेज ही बेसिकली उनकी जो अंग्रेजी अगर हम भी सीखेंगे हम भी समझेंगे चीजों को तो बेनिफिट ये होगा कि हम चीजों को समझ पाएंगे, देश आगे बढ़ पाएगा, अंग्रेजों को जल्दी ही भगा पाएंगे। और देश के अंदर एजुकेशन बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि कुछ चीजों को हम लड़ाई झगड़ों से नहीं, बाय एजुकेशन सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखोगे लॉर्ड मैकेंजी के द्वारा शुरू में शिक्षा नीति युवाओं को लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता के विचार और पश्चिमी कराया गया। लोग चाहते थे समानता, पीपल वांट्स अ फ्रीडम, वो चाहते थे इक्वालिटी, वो चाहते थे समानता, वो फ्रीडम, स्वतंत्रता चाहते थे। इस प्रकार से लोगों के अंदर ये आ गया कि अब हम नहीं चाहते अंग्रेजों का शासन, अब हम चाहते हैं कि भारत आजाद हो, हमारा देश आजाद हो और अंग्रेजों को खदेड़ा जाए। दोस्तों आप देखोगे कि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। अगर बात की जाए भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जिसे हम बोलते हैं 1857 की क्रांति, 1857 रिवॉल्यूशन, इसमें आप देखने वाले हो दोस्तों इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है जिसने अंग्रेजों की नींव हिला दी थी और इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोगों के अंदर यूनिटी, इंटीग्रिटी, एकता देखने के लिए मिलती है। दोस्तों इसमें हम समझने वाले हैं कि जब ये हुआ तो ये थोड़ा सा असफल हो जाता है, इसके कारण है, परंतु हम समझते हैं कि उसके बाद जो है क्या समस्याएं थी। जब 1857 का रिवॉल्यूशन हुआ यानी कि दोस्तों क्रांति हुई थी, इस टाइम पे ये पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। ये बस इसीलिए असफल हो गया क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग नेता, अलग अलग योग्यताओं के लोग थे। कहीं पर बहुत ही कुशल नेता थे तो कहीं पे अकुशल थे, ठीक है। और इसमें आप देखने वाले उस टाइम पे हम संचार की इतनी सुविधा नहीं थी, सोशल मीडिया इतना अवेलेबल नहीं था, जिसके कारण हम
बोल सकते हैं कि ये रेवोल्यूशन, ये क्रांति हर एक जगह तक फैल नहीं पाई थी और आधी जगह तक ही संकुचित रह गई थी। परंतु उसके बाद भी अंग्रेजों को समझ आ चुका था कि अब वो भारत में बस कुछ ही टाइम के लिए यहाँ पे हैं, क्योंकि अब भारतीयों के अंदर एकता, समानता की भावना, मधुरता की भावना और अपने देश को बचाने की भावना, अपने मातृभूमि के लिए कुछ भी कर जाने की भावना जागृत हो चुकी है। दोस्तों, इसी में आप देखने वाले हो कि अब क्या हुआ। इसी टाइम पे आप देखोगे कि बेसिकली टीवी यानी रेडियो का, टेलीग्राफ का उपयोग किया गया, रेलवे का उपयोग किया गया, अखबार का उपयोग किया गया और सूचनाओं को दूर दूर तक भेजा गया और लोगों को जागरूक किया गया ताकि लोग चीजों को समझ सके और अंग्रेजों के शोषणकारी रवैये को, नीति को समझ सके कि अंग्रेज किस तरीके के व्यक्ति हैं, कितने घटिया इंसान हैं और भारत में क्यों आए हैं, किस तरीके से शोषण कर रहे हैं। इसमें हर एक नेता की अलग अलग भूमिका है। हम किसी एक को नहीं बोल सकते कि उनके लिए हमें स्वतंत्रता मिली है। सबका बहुत ही बड़ा योगदान था। समझेंगे नरम दल और गरम दल होता क्या है। नरम दल, गरम दल दोनों ही नेताओं का ये मानना था कि भारत के अंदर जो अंग्रेजों का शासन है, अंग्रेजों को वापस भेजना है, उन्हें खदेड़ देना है। कुछ नेता ये चाहते थे कि बेसिकली नरम दल वाले कि अंग्रेज भारत में ही रहे परंतु कुछ स्वायत्ताएं दे दे, परंतु गरम दल वाले ये चाहते थे कि स्वायत्ता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम ही से लेके रहेंगे, हम अपनी स्वायत्ता को वापस लेके रहेंगे। अंग्रेज हमारे देश में आए हैं, ना कि हम आए हैं, अंग्रेजों को वापस जाना ही पड़ेगा। तो आप देखोगे दोस्तों कि बेसिकली 1885 से 1905 तक के दशक में नरम दल देखने के लिए मिलता है और नेता कई सारे हैं। पंडित मदन मोहन देखने के लिए, मालवीय सुरेंद्र देखने के लिए मिलेंगे, नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब जो है नरम दल के नेता हैं, इसके सपोर्टर हैं। इनका ये कहना था, इनकी मांगे ये थी कि बेसिकली स्वशासन रहे, अंग्रेज भारत में ही शासन करे परंतु कुछ छूट दे दें, हम पे इतना शोषण ना करे। ये किसका मानना था? नरम दल लोगों का मानना था। दूसरा इनका ये भी मानना था नरम दल वालों का कि जो अंग्रेज है ना, वो बेसिकली केंद्रीय परिषद वगैरह में, विधान परिषद में थोड़े से भारतीय लोगों की भी संख्या को बढ़ा दे। इनका मानना था कि जो नमक पर टैक्स लगाया है उसे कम कर दे। इनका मानना था जो ब्रिटिश सैनिक हैं उनकी संख्या कम करके भारतीय सैनिकों की संख्या ज्यादा कर दी जाए। ये इनका मानना था नरम दल वाले लोगों का। परंतु अपोजिट गरम दल के लोग लाला लाजपत राय देखने के लिए मिलेंगे। 1919 से आप देखोगे 1909 से 1919 के टाइम पीरियड में गरम दल देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, ये जो है इनका ये कहना था कि अंग्रेजों को अपने देश वापस जाना पड़ेगा और हमारे देश को आजाद करना पड़ेगा। ये नहीं चाहते थे अंग्रेजों की भीख, ये चाहते थे कि अंग्रेज वापस जाए, ये चाहते थे कि अंग्रेज हमारे देश में आए हैं, उन्हें वापस जाना ही पड़ेगा। इनका ये कहना था कि सबसे पहले तो हम अंग्रेजों का शासन ही खत्म करेंगे, फिर तीव्र गति से विकास करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे और देश में शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। तो ये था इसके अंदर देखने के लिए आपको मिलता है। दोस्तों, बात करेंगे गांधी जी के बारे में। गांधी जी की क्या सुधार की नीतियां थी, चलिए समझते हैं। अगर बात की जाए दोस्तों गांधी जी, तो गांधी जी का ये मानना था कि सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। ये चाहते थे कि सत्य के मार्ग से अहिंसा ना करते हुए, अहिंसा का सहारा लेते हुए, यानी हिंसा ना करना, इसके सहारे से ही हम भारत को आजादी दिलाएंगे। हम चाहते हैं कि ये जो स्वदेशी कपड़े हैं उन्हें अपनाया जाए, ना कि विदेशी कपड़ों को। स्वदेशी कपड़े, स्वदेशी वस्तुओं का मतलब वो वस्तुएं जो कि अपने ही देश के लोग बनाते हैं, उनका ही उत्पादन, उनका ही निर्यात करना और उन्हीं को बेचा और खरीदा जाना, ना कि विदेशी कपड़ों को। उसका सख्त उन्होंने विरोध किया, बहिष्कार किया, क्योंकि हमारे देश के अंदर बेरोजगारी इसी की वजह से आई थी, क्योंकि हमारे देश के कुटीर उद्योग, हस्तकलाएं नष्ट हो रही थी। हमारे देश के लोग जो अपने हाथों से बनाते थे उसे ना पहन के विदेशी कपड़ों की ओर अट्रैक्ट हो रहे थे, इन्फ्लुएंस हो रहे थे, तो इसे समाप्त करने की बात की गई। गांधी जी के द्वारा आप देखो कई सारे आंदोलन किए गए थे। खेड़ा आंदोलन आप देखोगे, चंपारण सत्याग्रह,
सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, ये सब आंदोलन किए गए। अब बेसिकली असहयोग आंदोलन का मतलब ये था, गांधी जी ने किया 1920 के दशक में लगभग, कि बेसिकली अंग्रेजों का जो भी, यानी अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना। अंग्रेज हमारे देश में आए हैं और हम ये चाहते हैं कि बेसिकली हम अंग्रेजों का सहयोग ना करें, क्योंकि अगर हमने अंग्रेजों का सहयोग किया तो उन्हें मिलेगा सपोर्ट और ऐसे ही वो शासन करते रहेंगे, ऐसे ही वो धन कमाते रहेंगे और ऐसे ही ब्रिटेन भेजते रहेंगे। इसलिए डिसाइड किया गया कि अंग्रेजों के लिए अब हम अंग्रेजों का काम नहीं करेंगे। इसीलिए अध्यापकों ने पढ़ाना छोड़ दिया, लगभग 2 लाख छात्रों ने पढ़ना छोड़ दिया, विश्वविद्यालय जाना छोड़ दिया, नाई आप देखोगे नाई ने अपना कार्य करना छोड़ दिया, इसके अलावा वकीलों ने वकालत करना छोड़ दिया, कई सारे प्रोफेशन को छोड़ दिया गया। विदेशी कपड़ों की होलिका जलाई गई, विदेशी कपड़ों को लेने से इनकार कर दिया गया, विदेशी वस्तुओं को सरेआम जलाया गया। परंतु कुछ कारणों कारण ये आंदोलन असफल हो जाता है, परंतु रवैया अपनाया गया था। दोस्तों ये था आपका बेसिकली पूरा का पूरा चैप्टर। दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई होप गाइज यू लाइक माई वीडियो, प्लीज वॉच द वीडियो टिल एंड ऑफ कोर्स मेकिंग अ वीडियो टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स ऑल्सो, सो डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।